अब जितनी श्वासें बची हैं उतना जप लो, जितना जीवन बचा है अब सुधार लो। अब लो नसानी अब ना नशे हो। जितना समय बचा है ये भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। खड़वांग जी को जब पता चला कि 2 घड़ी 48 मिनट, तो उन्होंने 2 घड़ी में परमात्मा प्राप्ति कर ली। 48 मिनट में अपने इंद्रियों को समाहित करके भगवान में लगा के भगवान की प्राप्ति कर ली। तो हमारा जितना भी सेकंड बचा है, हर सेकंड राधा राधा राधा, तो हमें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मीनाक्षी जी मैनपुरी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु को प्राप्त करने के लिए 2 मार्ग बताए हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। महाराज जी, ज्ञान मार्ग थोड़ा सा कठिन नजर आता है, इसलिए भक्ति मार्ग को बहुत उत्तम बताया गया, परंतु भक्ति भी कई प्रकार की बताई गई है। जैसे हनुमान जी ने प्रभु राम जी से अनपायनी भक्ति की मांग की, सनकादिक ऋषियों ने प्रभु से प्रेमा भक्ति की मांग की, गोस्वामी जी ने स्वयं अविरल भक्ति, विशुद्ध भक्ति की याचना की। एक ही की पर्यायवाची शब्द है, प्रेम लक्षणा भक्ति के ही पर्यायवाची। अनपायनी, भगवान के चरणों के सिवा अन्य कोई आशा भरोसा न हो। अविरल, निरंतर भगवान में चिंतन वृत्ति चली जाए। प्रेम लक्षणा, भगवान से प्रीति हो जाए। ये एक ही बात, निरंतर भगवान का स्मरण रखना, अन्य भावों का त्याग होकर, अन्य इच्छाओं का त्याग करके एकमात्र भगवान में ही अपनी आस्था भाव विचार जितना चिंतन वो सब, और भगवान से ही प्रेम करना, एक ही बात है, वो अलग अलग है। जैसे शरणागति के कहीं है आत्मसमर्पण, कहीं है प्रपत्ति, कहीं उसे शरणागति, तो बात एक ही है, उसको शब्दावली के द्वारा अलग अलग कहा गया है। और भक्ति सरल नहीं है अगर किसी को लगता हो, भक्ति भी बहुत कठिन है। निरंतर संसार के चिंतन को काटते हुए भगवान का चिंतन करना भक्ति है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण कृष्णार्पित हो, श्री कृष्ण के अनुकूल हो, प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूल एक भी आचरण न हो। कितना कठिन है, सब आचरण भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल हो। तो भगवान के अनुकूल क्या होगा? गीता जी है, भागवत है, इनमें बताया गया है कि आप ऐसे चलो, ऐसे चलो, ये करो, ये ना करो। तो जो शास्त्र कह रहा करो वो श्री कृष्ण अनुकूलेन, जो कह रहा ना करो वो प्रतिकूलस्य तो विसर्जनम, प्रतिकूलता का त्याग और भगवान के अनुकूल आचरण करना। भगवान के अनुकूल, अपने मन के अनुकूल नहीं, अपनी वासनाओं के अनुकूल नहीं, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। प्रभु के प्रतिकूल आचरण ने, प्रभु का तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र आज्ञा करता है। तो शास्त्र आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हुआ तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, एक क्षण के लिए भी वो विस्मरण बर्दाश्त नहीं करता, इतना भगवत स्मरण परायण है। अन्य कामना शून्य, अन्याभिलाषिता शून्य, कोई भी अन्य अभिलाषा ना हो, केवल श्री कृष्ण मिलन की, श्री कृष्ण प्रेम की अभिलाषा हो, बस इसी का नाम प्रेम लक्षणा भक्ति है। कोई भी आचरण प्रभु के प्रतिकूल न हो, एक भी वृत्ति श्री कृष्ण से विमुख न हो, कोई अन्य चाह न हो, अन्य आशा भरोसा न हो, इसी का नाम भगवान की निरपेक्ष भक्ति है, अनपायनी भक्ति है। शरणागति हुई कि इस भक्ति के लक्षण आने लगेंगे। पहले शरणागति पुष्ट करो, खूब भगवान की लीला कथा सुनो, खूब भगवान की लीला कथा गाओ, खूब नाम कीर्तन करो, खूब नाम जप करो, दूसरे में भगवान की भावना करके सेवा करो, तब ये साधन भक्ति के द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जी। राजेंद्र कुमार शुक्ला जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अपने शरीर और संसार के प्रति आसक्ति है जो प्रयास करने के बावजूद भी कम होने का नाम नहीं ले रही। महाराज जी, ऐसे में कैसे इसके प्रति राग द्वेष आत्मक वृत्ति? नाम जप करो, जितना भजन होगा उतना ही मन निर्मल होगा। निर्मल मन अनासक्त होता है, मलिन मन आसक्त होता है। जो मलिन मन है वो शरीर और भोगों में आसक्त होता है, जो निर्मल मन है वो अनासक्त होता है, शरीर और भोगों से विरक्त होता है। तो हम पहले मन को निर्मल करें। मन को निर्मल करने के लिए भगवान नाम जप बहुत बड़ी औषधि है। जा सुनाम भयो भेषज हरन घोर त्रैशूल,
दैहिक दैविक भौतिक तापों को मिटाने वाला और समस्त पापों को मिटाने वाला, समस्त मलों को नष्ट करने वाला भगवान नाम है। इसलिए भगवान नाम अधिक से अधिक जप करो। गुरु के द्वारा मिले हुए भगवान नाम जप करने से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। अभी अगर गुरुदेव ना मिले हो तो जो नाम तुम्हें प्रिय हो वो नाम जप करो। जब गुरुदेव मिले जाए तो उनके द्वारा दिए हुए नाम के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो। माया मलिन मन पर अटैक करती है, निर्मल मन भगवान की तरफ जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पाव। इसलिए खूब नाम जप करो, पर नाम जप तभी होगा जब भोजन पवित्र होगा। गृहस्थी में धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से आतिथ्य सत्कार करते हुए भगवान को जो भोग लगा के पाया जाता है उसे पवित्र भोजन कहते हैं। अगर भोजन पवित्र नहीं है तो फिर भजन नहीं बनेगा। और भोजन के साथ भक्त संग, भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। भजन बिना भजनानंदी भक्तों के दर्शन संभाषण से नहीं होता। अगर भक्तों का दर्शन संभाषण ना हो तो भजन नहीं होने वाला। भजन तभी होता है जब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो। तो महात्माओं का संग और पवित्र भगवत अर्पित भोजन और पवित्र आचरण और खूब नाम जप करो, अभी देखो सब ठीक हो जाएगा। अभी हमारी जहां ममता लगनी चाहिए वहां ममता पहुंच जाएगी, जहां हटनी चाहिए वहां अपने आप हट जाएगी। भजन किए बिना बुद्धि से नहीं होता है। बुद्धि से गणित लगाते रहो, माया अपना काम करेगी, आपको परास्त कर देगी। तो नाम जप करो, खूब नाम जप। मृदुल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ईश्वर एक है जो हमारे और सबके हृदय में बैठा हुआ है, तो महाराज जी हम सब क्यों एक दूसरे को निंदा करते हैं? एक दूसरे आप देखा आपने ईश्वर को जो आपके हृदय में बैठा है? इसीलिए ईर्ष्या द्वेष करते हैं कि हम केवल ज्ञान की बातें कर लेते हैं, अनुभव बिल्कुल नहीं है। अगर अनुभव हो जाए कि सबके हृदय में ईश्वर है तो फिर इन निंदा स्तुति अपमान मान ये सब बातें चली जाए। ईश्वर सम है, फिर समता आ जाए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना। वो समदर्शी महात्मा विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही जो परमात्मा को देखता है वो राग द्वेष रहित होता है। राग द्वेष कब होता है? जब हम मनुष्य देखते हैं, परमात्मा तो देखते नहीं। आपने जो कहा सबके हृदय में एक ही परमात्मा बैठा है, ऐसा आपको अनुभव हुआ? नहीं हुआ। ऐसा लोग कहते हैं, सुनते हैं, अनुभव नहीं करते। जो अनुभव कर लेता है वो समदर्शी महात्मा हो जाता है। एक थप्पड़ मारे, इधर चंदन लगावे, दोनों के प्रति समान भाव होगा। तनिक भी उसे आवेश नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। जैसे अपनी दांतों से ही जबान कट जाए तो किस पर क्रोध करे, अपने हाथ से अपने चोट लग जाए तो किस पर क्रोध करे। ऐसे एक ही ईश्वर जो हमारे हृदय में बैठा है, सबके हृदय में बैठा है, अगर उससे द्वारा हमारे हृदय में पीड़ा पहुंची तो दूसरा थोड़ी, हो तो अपनी आत्मा ही है। पर यह ज्ञान है कहाँ? ये केवल बातों से थोड़ी होगा, ये जब अनुभव होगा साधना करके तब वो स्थिति आएगी। तभी तो महात्मा समदर्शी होते हैं। तो महात्मा बनना खिलवाड़ थोड़ी है। पहले हम संसार के भोगों को त्यागें, संसार के राग को त्यागें, शरीर के अभिमान को त्यागें और खूब भजन करें, तब जाकर के हमारा अध्यात्म मार्ग खुलेगा। अध्यात्म मार्ग खुल गया तो ये स्थिति आ जाएगी। नहीं तो राग द्वेष पूर्वक तो पूरा चराचर जगत जी रहा है, पशु पक्षी भी इसी में जी रहे हैं। नहीं, हाँ, तो इस बात का अनुभव ना होने के कारण ये राग द्वेष रहता है। जिस दिन अनुभव हो जाएगा उस दिन राग द्वेष का नाश हो जाएगा। समझ पाए आप? महाराज जी, मेरा कहना यह था कि जैसे हमें सिखाया जाता है कि अपने सभी का सम्मान करें, तो इसका मेरा जो कहने का अर्थ था वो ये कि अगर मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूँ तो ये ठीक है, लेकिन मैं किसी दूसरे के पिताजी का अनादर करूँ वो चीज़ गलत है। अन्य धर्म के लोग हमें गलत बोलते हैं, हम लोग उनको गलत बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें। अब हमारी अभी बात समझ नहीं पाए तुम। जो तुम कह रहे हो ये राग द्वेष तो है ना। सर्व राग द्वेष का नाश हो जाएगा जब समदर्शी परमात्मा को सब जगह देखोगे। अपने पिता और दूसरे पिता में भगवान एक ही तो है ना। अपने भाई और दूसरे भाई में भगवान एक ही है ना।
अपने देशवासी और दूसरे देशवासी में भगवान एक है ना, वो विश्वदर्शी महात्मा हो जाता है। विश्वात्मा भगवान सर्वत्र विराजमान है, तभी वो राग द्वेष से रहित होगा। नहीं तो ये तो ममता का लक्षण है, मोह का लक्षण है कि अपने पिता का आदर किया और दूसरे वृद्ध का अनादर किया। अपने परिवार से राग है और पड़ोसी के परिवार से द्वेष है, यही तो ममता मोह है, यही तो